हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, फिशरीज ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान हमारे कॉलेज में यार एक लाइन लिखा रहता था, ग्रो फिश ग्रो विथ फिश। इसका अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो इसका अर्थ होता है मछली को बड़ा करो और मछली के साथ बड़ा बनो। लेकिन आप कॉलेज से निकलने के बाद आपको ये रियलाइज होता है, आपको पता चलता है जब आप फार्मर से मिलते हो कि यार फार्मर है वो मछली पालन करके वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है, वो असफल हो गया है, बहुत सारा पैसा है वो मछली पालन में लगा चुका है। इससे ये साबित होता है कि वो जो लाइन है ग्रो फिश ग्रो विथ फिश है, जो लाइन है वो चरितार्थ नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक ग्रेजुएट होने के नाते मेरा एक फर्ज है कि आपको मछली के साथ साथ बड़ा बनने में आपकी मदद करना। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बात करूंगा कि वो कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट कारण है जो आपको मछली के साथ बड़ा बनने से रोक रही है। पहला पॉइंट है, लोन लेकर मछली पालन बिल्कुल स्टार्ट मत करिए, क्योंकि लोन एक ऐसी तलवार है दोस्तों जो आपके गले पर हमेशा टंगी हुई रहती है। आपके अंदर पेशेंस नहीं होता, और मछली पालन है वो पेशेंस का गेम है, क्योंकि मछली का एक लाइफ साइकिल होता है और उस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के पश्चात ही आपकी मछलियां है वो बड़ी होती है। लेकिन लोन सर पर होने की वजह से आप छटपटाते रहते हो कि कब मछलियों को मैं हार्वेस्ट करूं, कब मैं लोन को चुका दूं, क्योंकि आपकी जमीन, आपके माँ के कंगन, आपके बच्चों के जो फीस आप स्कूल में देने वाले थे उसको आपने मछली पालन में लगा दिया है। तो लोन लेकर बिल्कुल आप हेडेक के साथ मछली पालन स्टार्ट मत करिए। भले ही आप जो फीड का खर्च है वो खुद के पैसे से कंप्लीट कर लीजिए, उतना पैसा आप इकट्ठा कर लें, उसके पश्चात ही मछली पालन स्टार्ट करें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भले ही आप लोन लेकर स्टार्ट कर सकते हैं तालाब का निर्माण करवाना, लेकिन कम से कम फीड का जो कॉस्ट पड़ने वाला है आपको वो आपके खुद के जेब से ही होना चाहिए। तो इतना पैसा आप पहले कलेक्ट करिए, उसके पश्चात ही आप मछली पालन है वो शुरू करिए। दूसरा पॉइंट, जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाइए। बहुत सारे फार्मर हैं वो अपने फंड का मैनेजमेंट है वो ढंग से नहीं करते। वो मछली पालन शुरू करने से पहले एक बजटिंग नहीं करते कि यार मेरे कितना पैसा है वो मछली पालन में लगने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, आपको वर्किंग कैपिटल, बहुत सारे जो खर्चे आपके होने वाले हैं उतना पैसा आपके जेब में पहले से ही होना चाहिए। मछली पालन आपने मान लीजिए जोश में शुरू कर दिया, लेकिन आपको मछली को फीड कराने के पैसे आपके पास नहीं है, तो यार ये कैसा है? आप ऐसे तरीके से मछली पालन बिल्कुल स्टार्ट मत करिए। पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम बजटिंग करिए, उसमें कितना आपको फायदा होने वाला है, कितने मछलियां आप उसमें स्टॉक करेंगे, कितना दाना खाएगी, इसका टोटल कॉस्ट कितना हो सकता है, अराउंड कितने का प्रॉफिट आप बुक करेंगे। तो ऐसे आप मछली पालन की प्लानिंग करके ही मछली पालन स्टार्ट करिए। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका कितना जेब का पैसा आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट में घुसने वाला है, तभी आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मछली पालन स्टार्ट कर पाएंगे और मछली पालन में असफल होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम बजटिंग करिए, अपने खर्चों को लिख लीजिए, उसके पश्चात ही आप मछली पालन है वो स्टार्ट करिए। तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि आपको मछली के प्राइस पर फोकस करना है। बहुत सारे फार्मर ये गलती करते हैं कि वो बहुत सारा पैसा है वो मछली के पालन में लगा देते हैं, और ओवरऑल जब वो मछली सेल करते हैं तो वो इतना खर्च कर चुके रहते हैं कि जब वो सेल करते हैं तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत मिनिमम होता है। तो आपको अपने फीड का मैनेजमेंट करना है, और दूसरी बात मछली के प्राइस बढ़ाने पर फोकस करिए। मछली का प्राइस है दोस्तों वो बहुत सालों से, जब मैं छोटा था तब से सेम प्राइस में बिक रही है। दूसरे आप लाइव स्टॉक को देखेंगे, मुर्गी देख लीजिए, बकरा देख लीजिए, उनका जो प्राइस है दोस्तों वो आसमान छू रहा है, लेकिन अभी भी मछली का प्राइस है वो बहुत कम है। बहुत सारे फार्मर है वो मिडिल मैन को, बिचौलियों को अपने जो मछलियां हैं उसको बेच देते हैं, और मेन प्रॉफिट है वो बिचौलिए कमा जाते हैं। तो आपको पहली बात लाइव फिश सेल करने की कोशिश करिए। उसके अलावा मछलियों का वैल्यू एडिशन भी आप कर सकते हैं, मछली का अचार, पिकल, या फिर उसके अलावा फिलेटिंग करवा सकते हैं मछलियों का। और तीसरा, आपको अच्छे जगह पर, अच्छे मंडियों पर ही मछलियों को सेल करिए,
तभी आपको प्रॉफिट होगा। चौथा पॉइंट, कॉम्प्लेक्स कल्चर सिस्टम से मछली पालन शुरू बिल्कुल भी मत करिए। बहुत सारे फार्मर है वो या तो आरएस से मछली पालन शुरू कर रहे हैं, वो बायोफ्लॉक से मछली पालन स्टार्ट कर रहे हैं, कोई स्पॉन कल्चर पर फोकस कर रहा है। जो बिगनर्स होते हैं उनको सबसे पहले तो मछली पालन की हैबिट है वो बिल्डिंग करनी पड़ती है। मछली क्या खाती है, उसका फीडिंग मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को कैसे चेक करना है। तो अगर आप स्टार्टिंग ही कॉम्प्लेक्स कल्चर सिस्टम से करते हैं, आरएस बायोफ्लॉक थोड़ा सा रिस्की होता है। इसके लिए आपको वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में जानना होता है, उसके फीडिंग मैनेजमेंट के बारे में जानना होता है, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए इसको जानना पड़ता है। तो अगर आप पॉन्ड कल्चर से मछली पालन स्टार्ट करते हैं, जो सबसे इजी तरीका है मछली पालन को सीखने के लिए, क्योंकि बिगनर्स है उसको सबसे पहले मछली पालन के नस को पकड़ना पड़ता है। जब आप 1-2 साल आपका एक्सपीरियंस हो जाता है पॉन्ड कल्चर में, उसके पश्चात ही आप कॉम्प्लेक्स कल्चर सिस्टम जैसे आरएस या फिर बायोफ्लॉक या फिर नर्सरी पालन है वो स्टार्ट करिए, तभी आप मछली पालन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। 5वां पॉइंट है दोस्तों, डिमांड के अनुसार ही मछली को सेल करिए। बहुत सारे फार्मर है वो जब हार्वेस्टिंग का समय आता है तो अगर दूसरे फार्मर है वो मछली का हार्वेस्टिंग करते हैं तो सेम वो भी सोचते हैं कि यार मैं भी अपने मछलियों को जल्दी जल्दी सेल कर देता हूं। लेकिन वहां पर दिक्कत क्या होती है, आपके मार्केट में मछलियों का जब आवक ज़्यादा हो जाता है तब मछलियों का प्राइस है वो अचानक से ड्रॉप हो जाता है। वहाँ पर आपको घाटा होने की संभावना है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपका डिमांड है वो मछलियों का कम हो जाता है। जितना ज़्यादा मछलियों का सप्लाई आपके मार्केट में होगा उतना ज़्यादा मछलियों का प्राइस है वो घट जाता है। इसीलिए कोशिश करिए कि जब आपके मार्केट में मछलियों का डिमांड बहुत ज़्यादा है, मछलियों की कमी हो चुकी है आपके मार्केट में, तभी आप अपने तालाब से मछलियों का हार्वेस्टिंग करिए। तब आपको प्राइस है वो बहुत बढ़िया मिलेगा और आपको ओवरऑल आपके जेब में ज़्यादा पैसे आ पाएंगे। तो जब दूसरे फार्मर मछलियों को सेल कर रहे हैं तब आप अपने फार्म में ही मछलियों को होल्ड करके रखिए, उसको मेंटेनेंस फीड पर जिंदा रखिए ताकि उनका वेट है वो लॉस मत हो। और प्रॉपर वेट के साथ जब सारे तरफ मछलियों की कमी पड़ जाए तब आप मछलियों को अपने मार्केट में बेचिए, तब आपको प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो यार ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको जान करके शायद आप मछली पालन शुरू करने से पहले आपके दिमाग थोड़ा सा खुला होगा। और अगर कोई भी मछली पालन करके असफल हुआ है तो ये 4-5 कारण के वजह से ही आप मछली पालन में असफल हुए हो। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से आप सोचिए समझिए, तभी आप मछली पालन है वो स्टार्ट करिए। मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बताए। पहला, आपको लोन लेकर मछली पालन नहीं करना है, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाइए। उसके अलावा मछली के प्राइस बढ़ाने पर फोकस करिए। चौथा, कॉम्प्लेक्स कल्चर सिस्टम से मछली पालन शुरू मत करिए, पॉन्ड कल्चर से ही मछली पालन स्टार्ट करिए। और सबसे लास्ट में, मछलियों के डिमांड के अनुसार ही आप मछलियों को हार्वेस्टिंग करिए। तो इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ भी डाउट हो उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपका मछली वाला भैया जरूर देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।